पाकिस्तान एक तरफ खुद आतंक के खतरे से जूझ रहा है, डर है कि कहीं बड़ी मेजबानी ना छिन जाए। वहीं कैसे पाकिस्तान ने भारत में सबसे बड़े आतंकी घोषित को अपने यहाँ पनाह दे रखी है, ये आपको बता देते हैं। और मुश्किलें पाकिस्तान की इससे बढ़ रही हैं। भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक एक बार फिर धर्मांतरण पर जहर उगल रहा है। पाकिस्तान में बैठकर वो अपने पूर्व में किए गए कुकर्मों को सही ठहरा रहा है और उस पर हैरानी यह है कि भारत के गद्दार को पाकिस्तान जन्नत से भी बेहतर लगने लगा है। क्या कह रहा है भगोड़ा नाइक, इस रिपोर्ट में देखिए। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा। अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। अल्लाह ताला फरमाते एक शख्स को अगर सर हा माझा सीवी। तुमचा सीवी खूप चांगला आहे, पण आम्ही फ्रेशर्सना काम देऊ शकत नाही। आई वडिलांच्या या इच्छा आम्ही कधी पूर्ण करू शकेन का? शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेतो, परिश्रमाचे वेतन घेतो, नव्या महाराष्ट्राचा घेतो विचार, कुशल युवकांचे स्वप्न साकार। कुशल महाराष्ट्र, संपन्न महाराष्ट्र। आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियामल हर्म में, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है, एक लाल ऊंट के बराबर है। लाल ऊंट उस वक्त, आज कहेंगे आज की रोल्स रॉय, या मैं कहूंगा बुगाटी। गद्दार का ज्ञान, कम अक्ल बदजुबान। किसी गद्दार की गद्दारी का और सबूत क्या ही होगा जो जाकिर नाइक आतंकी मुल्क पाकिस्तान में खुद उगल रहा है। हिंदुस्तान का दुश्मन अपने गुनाहों का सबूत और कैसे देगा जो भगोड़ा जाकिर पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के शहर शहर भटक कर दे रहा है। जी हां, यही तो वो गुनाह है जिसकी नींव रखकर जहरीले जाकिर ने हिंदुस्तान को बांटने की साजिश तैयार की थी, जिसके बाद जब उसकी सच्चाई से साबका पड़ा तो बजाय कानून का सामना करता जाकिर चोरों की तरह देश छोड़कर भाग गया। और भागा भी ऐसा कि जिस मिट्टी में पैदा हुआ आज तक वहां दोबारा कदम रखने की इसकी कुव्वत नहीं हुई। लेकिन हैरानी देखी, इस गद्दार के फैन क्लब में पाकिस्तान के पीएम से लेकर मंत्री तक शामिल हैं। जहरीला जाकिर पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में गंदगी फैला रहा है, गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने का नापाक ख्वाब देख रहा है, लेकिन उसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर उसने ठीक 3 दिन पहले पाकिस्तान में ही एक अनाथालय में अनाथ मुस्लिम बच्चियों को सम्मान देने से इनकार क्यों कर दिया था और आखिर मंच छोड़कर क्यों भाग निकला था। हालांकि बदजुबान जाकिर के इस रवैये की आलोचना पाकिस्तान के अंदर भी खूब हुई, लेकिन जाकिर की बेशर्मी देखी कि उसके पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है कि धर्मांतरण के नाम पर दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के साथ जो घिनौना अपराध हो रहा है उस बारे में ये क्या सोचता है। खैर, ये तो धर्मांतरण के नाम पर एक्सपोज हो चुके गद्दार के दो मुंहे चेहरे की एक झलक है। अब जरा जाकिर का आतंक प्रेम भी देखिए कैसे धर्मांतरण पर ज्ञान देने के बाद जाकिर ने इसी मंच से आतंक परस्त पाकिस्तान की तुलना जन्नत से कर रहा है। पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। गद्दार जाकिर की माने तो आतंकिस्तान में मौत मिली तो मुसलमानों के जन्नत जाने का वीजा मिलना तय है। यानी जन्नत जाने का पाकिस्तान वालों का चांस अमेरिका के मुकाबले ज्यादा है। यानी भुक
भूखमरी और बदहाली की सजा काट रहा पाकिस्तान अमेरिका से बेहतर है। बहरहाल भगोड़े जाकिर नाइक के पाकिस्तान प्रेम की कई वजह हैं। वो ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता है, इसका इशारा तो इसने कर ही दिया है। लेकिन ये भी तय है कि हिंदुस्तान का ये भगोड़ा जिस तरह से एक बार फिर जहर उगल रहा है, अब वक्त आ गया है कि आसमानी इल्म पर यकीन रखने वाले इस भगोड़े का भारत जमीनी इलाज कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जाकिर नाइक की हरकतों के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्ट्राइक का वक्त आ गया? क्यों? क्योंकि जाकिर नाइक 2016 से फरार है। जाकिर पर कई संगीन आरोप हैं जिसके चलते वो भारत से फरार हो गया था और भारत भी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उसको वापस लाया जाए। तो साल 2016 से जाकिर नाइक फरार है और जाकिर नाइक को भारत लाने की कोशिशें लगातार की जा रही। मलेशिया में रहता है। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का इस पर आरोप है और कई बार जहरीले बयान देता रहा है। कई आतंकी जाकिर के भाषण से प्रेरित हुए हैं। उनके पास से उसके बयान के वीडियो भी मिले हैं आतंकियों के पास से। बांग्लादेश ब्लास्ट केस से इसका नाम भी जुड़ा रहा है। इसके पहले मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण का भी आरोप जाकिर नाइक पर लगा है, जो अभी पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठा हुआ है। जाकिर के प्रत्यर्पण की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मलेशिया की भी अपनी मजबूरियां हैं वोट बैंक की, इसलिए वो प्रत्यर्पण नहीं कर रहा है। पाकिस्तान, मलेशिया उसको शरण दे रहा है और मलेशिया पाकिस्तान को बमुश्किल एक बड़े इवेंट की मेजबानी मिली है। एससीओ समिट की जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर भी पाकिस्तान की हरकतों की वजह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जनता सरकार के खिलाफ पहले ही सड़कों पर है और रही सही कसर वहां हुए आतंकी हमले ने पूरी कर दी है, जिसमें चीनी नागरिकों की मौत हो गई है। क्यों और कैसे हुआ ये ब्लास्ट और इसके बाद पाकिस्तान की हालत कैसे और खस्ता हो गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में ब्लास्ट, पाकिस्तान निराश। बेकाबू हुए हालात, एससीओ बैठक पर ग्रहण। ये तस्वीरें कराची में जिन्ना एयरपोर्ट के बेहद करीब की हैं। बीच सड़क, आग की लपटें, चीख पुकार, अफरा तफरी और कारों के परखच्चे देखकर आप समझ गए होंगे कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। जिन्ना लैंड में हुए धमाके के बाद से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर सदमे में है, क्योंकि मारे गए लोगों में चीनी नागरिक है और अब पाकिस्तान को जवाब देते नहीं बन रहा है। इस धमाके की जिम्मेदारी बलोच आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने ली है। बलोच आर्मी ने दावा किया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे भी ऐसे हमले होते रहेंगे। वहीं चीन ने इस हमले को आतंकी हमला बताते हुए पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार इस हमले की गंभीरता पूर्वक जांच करे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, पाकिस्तान चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक चीनी नागरिक उस वक्त बलोच लिबरेशन आर्मी के निशाने पर आ गए जब उन्होंने पाकिस्तान में कदम ही रखा था। जानकारी के मुताबिक चीनी इंजीनियरों का ये दल पाकिस्तान पहुंचा ही था कि तभी बलोच आर्मी ने इन्हें निशाना बना लिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कराची में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी चीनी इंजीनियर्स की टीम पर पाकिस्तान में आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें कईयों की जान भी जा चुकी है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी गंभीर है और चीन ने पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग दे दी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दुनिया भर में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान अब इस मुसीबत का सामना कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।